हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं बहुत ही अच्छी जगह जाऊंगा आपको और बहुत ही शानदार व्यू और फुल डिटेल में बताऊंगा। चलो चलते हैं। अभी मैं रोड पे हूँ, चलो चलते हैं, वहीं पे जाके बात करते हैं। सो दोस्तों देखो किस प्रकार से व्यू है अभी यहाँ का। तो अभी हम आने वाले जस्ट, बस कुछ देर ही हो रहा है। हाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला हो। मैं आया हूँ प्राचीन काल की वो जगह दिखाने के लिए जो काफ़ी टाइम पहले सदियों से मतलब यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो पुराना मंदिर है, अपना प्राचीन काल का मंदिर है। उस साइड चट्टान है, उस साइड भी चलते हैं, अपन सारा सीन कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलो कैमरा मतलब ये है ना, ये यहाँ की लोकेशन आलू बाबा टेम्पल के नाम से भी मतलब फेमस है। और अपन अंदर जाके बताएंगे इसमें क्या सीन है, सारा कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो चन्ने मुन्ने पप्पी है यहाँ पे, और हम जाएंगे अभी मंदिर के अंदर, बताएंगे आपको सारा कुछ सीन। ये देखो किस प्रकार से चिड़िया उड़ रही है, वाह वाह वाह, जोरदार है। मतलब ये महादेव का मंदिर है यहाँ पे, और वहाँ पे अंदर जाके हम बताएंगे क्या सीन और रहता है, कुछ नहीं रहता। यहाँ पे भजन साधना चल रही है। ये श्री अजयपाल वाटिका, कुलकुला बेरा मंदिर, कालका माता मंदिर और महेश श्री चंद्र गौरी आलू बाबा गांव जैसर जिला जी, ये यहाँ का है भाई। देखो सीन है ना, वाह भाई, सारा कुछ चल रहा है। अपन देखते हैं क्या सीन। और यहाँ पे अपने गुरुजी उधर है, उस साइड है, अभी उनसे भी मिलेंगे अपन। ये मंदिर है, बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है अपना। ये देखो अबे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, बहुत ही शांत वातावरण है। मतलब क्या बताओ, मतलब बहुत ही शांत वातावरण है ना। और ये प्राचीन काल का मंदिर है यहाँ पे अपने। और यहाँ पे देखो आंवले के पेड़ भी लगे हुए और इमलियों के पेड़ भी लगे हुए, ये दिख रहा है, इमली के पेड़ भी लगे। और यहाँ पे झूले वगैरह भी है, और वो बड़ का पेड़ है, उधर मोर भी अपने। देखो भाई साहब क्या सीन है, मतलब बहुत ही जोरदार का सीन होने वाला है यहाँ पे। और क्योंकि उस साइड अभी गुरुजी स्नान वगैरह कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको। लेकिन इस साइड देखो अपना मंदिर है। ओहो, ये देखो काली माता है, उसका मंदिर है। ये देखो किस प्रकार से इसकी प्रतिमा है ये। ओहो भाई साहब बहुत जोरदार है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए भक्तजन आए नहीं, और आते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग। और यहाँ पे आके मतलब ये देखो पानी बह रहा भाई साहब, देखो दिख रहा है, ये दिख रहा भाई, ये पानी यहाँ से बह रहा, यहाँ से बहता हुआ उस साइड जा रहा, जो अजयपाल की कुंड बनी हुई है ना वहाँ पे, उसमें जाएगा ये पानी। ओहो भाई जोरदार का व्यू। ये लोकेशन है, ये मतलब प्राचीन काल का मंदिर बना हुआ है इधर। ये स्टार्टिंग में मिलेगा, आप जब अजिस्तर के रूट से उधर से आओगे ना, तो इस साइड कॉर्नर पे मिलेगा। ये आलू बाबा टेम्पल के नाम से फेमस भी है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, और ये काली माता का मंदिर है। और यहाँ पे मतलब बड़ की पेड़ वगैरह बहुत ही शानदार लगे हुए, प्रकृति का पूरा पूरा आनंद मिलेगा आपको। ये देखो पानी की किलकिलाहट करती हुई पानी बहता हुआ जा रहा वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मैं आपको वापस का जो गुरुजी का सीन है वो भी कैप्चर करके आपको सारा कुछ मैं वापस बताऊंगा। उस साइड चलते हैं। तो दोस्तों भक्ति का गाना चल रहा है, भक्ति में शक्ति है और परम सुख आनंद है। और मैं ऊपर का जाके आपको सीन कवर अप करके बताता हूँ। ये देखो भाई साहब, मतलब आप जब भी आओ तो जूते चप्पल वहीं पे उतार के आना, मतलब चप्पल जूते नहीं लेके आना, ये पवित्र जगह है, ठीक है ना बाबा। ये देखो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, मतलब क्या क्या ही बताऊँ मैं। ये देखो ये छत पे, ये अभी मैं घंटी बजा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 1 घंटी लगेगी। देखो भाई क्या मधुर आवाज है भाई साहब, रस घोल गई कानों में। ये देखो भाई चट्टान है भाई साहब, ये रहा शिव का टेम्पल बना हुआ ऊपर देखो साहब, काले नाग वगैरह लगा रखे है। और ये चट्टान है पुरानी पुरानी अपनी, यहाँ पे पेंटिंगें भी बना रखी है। और दोस्तों तो यहाँ पे देखो ऊपर आने की ये गुफा बना रखी है भाई साहब। ये देखो मुझे तो डर लग रहा है, अंदर क्या होगा यार। ओहो चले क्या अंदर, कोई सांप वगैरह बिच्छू। और भाई साहब ये गुफा बना रखी है बाबा, मतलब गुफा बना रखी है। और ये अंदर यहाँ पे
हो सकता है रहवासी है। और भी मतलब मैं पुरानी जो गुफा बनी हुई ना वहाँ पे, वो सारा कुछ बताऊंगा। और इन गुफे के ये जो गुफा बना रखी है ना सुरंगे, इनके पीछे का राज भी क्या वो सब कुछ बताऊंगा। यहाँ ये लोकेशन है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे जाके मैं इसके बारे में ऐसा राज बताऊंगा, आप शौक हो जाओगे आप। तो दोस्तों ऐसी पुरानी चट्टानें और ऐसी मतलब सुरंगे, इनके पीछे का राज क्या है वो सारा कुछ मैं आगे जाके बताऊंगा। ये वहाँ से उस साइड है तारागढ़ है उस साइड, और ये साइड अपना अजयपाल है, ब्यावर का रूट है, और इस साइड हमारा गांव है पुष्कर है। और मैं अभी ऊपर जाके आपको वो सीन कवर अप करके वो बता के फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, और वो सुरंगें बनी हुई है उनके पीछे का राज क्या है वो सारा कुछ फुल डिटेल में बताऊँगा। और ये अभी महादेव का मंदिर है, और मैं खुद देखो नंगे पैर आया, मेरे और निसार दोनों नंगे पैर है, क्योंकि यहाँ पे यार उतार के आना चाहिए। ओहो भाई साहब, मैं आ गया ऊपर, तो आ गया। ओहो वो गाय बढ़ गई, वो गाय खेतों में घुस गई, वो लाठी मारा। वाह भाई साहब, ये ऊपर का सीन है भाई, ये ऊपर का सीन है। देखो किस प्रकार से आपको क्या सीन लग रहा है। ये देखो मैं ऊपर आ गया अभी, और उधर से सनसेट लाइट है, अपना सूरज है, और इधर से देखो मैं ऊपर आ गया। वाह भाई साहब, और ये रहा शिव जी का मंदिर, और ये अजयसर का रूट आएगा, और ये खरेगड़ी होते हुए पुष्कर से होते हुए खरेगड़ी होते हुए यहाँ पे आएगा, और उस साइड अपने ब्यावर जाएगा। चलो अपन उस साइड चल के सीन कवर अप करते हैं। ओहो मुझे तो जंप करना पड़ेगा बाबा, छलांग लगाऊंगा। और उसका अलग से रास्ता है क्या? यार मैं डाकता हूँ ना कैमरा लेके। अरे बाबा अभी तो नहीं जाती मैं आ गया। चल ओहो भाई साहब, चट्टाने जोरदार है, तो आराम आ जा रे। वाह भाई साहब, ये देखो ये शिवाजी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, और मैं आ गया ऊपर। यहाँ पे देखो, ये देखो भाई, ये शिव जी का मंदिर है। मैं साइड से इनका वो व्यू ले रहा हूँ। ये देखो भाई, ये 1 2 3 5 नाग बने हुए और छत्र छाया किए हुए, और इधर से निसार आ रहा है। और इन चट्टानों के पीछे का क्या है वो सारा कुछ मैं अभी जाके वहाँ पे सीन कवर अप करके आपको बताता हूँ। और फिलहाल ये यहाँ पे टेंपल मिलेगा, आप स्टार्टिंग में आओगे ना तब मिलेगा, और नीचे जाके मैं इसका दर्शन भी करा देता हूँ आपको। कलगर से पकड़े। तो दोस्तों मेरे ऊपर ये मतलब महादेव जी का मंदिर की वो प्रतिमा लगा रखी है, जिसपे पंचमुखी नाग छत्र छाया हुआ करके बैठे हुए। अभी जाएंगे हम नीचे की ओर, सारा सीन कवर बताएंगे आपको। ये साइड सीढ़ी नुमा बनी हुई है, आप जब आओगे चप्पल जूते नीचे उतार के आना, और सीढ़ी के माध्यम से आना। हम तो उधर से आए, उस साइड से आए, चट्टानों को डायरेक्ट डाक के आए। ये लो भाई देखो किस प्रकार से चट्टान है यार, इन चट्टानों के पीछे क्या है वो सब बताऊंगा मैं। आ गया बने रही मेरे साथ। मैं वहाँ से चढ़ा और इधर से उतरा, और यहाँ पे भी है। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर टेंपल बना रखी है। ये फोटो देख सकते हो आप, ये हनुमान जी का है। और इधर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए, अब पता नहीं कोई उतार के जाता है या क्या करके जाता है, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। वाह भाई, ये मतलब आँख बना रखी है क्या? मेरे हिसाब से ये शिव जी की आँख बना रखी है, जिस प्रकार से इन्होंने त्रिशूल बनाए ऊपर। और ये है, ये कुदरती है भाई साहब, इनमें कोई मतलब हाथों से किया हो कुछ नहीं, ये प्रकृति के, इसलिए मेरे हिसाब से ये शिव जी की आँख बना रखी है उन्होंने। ओहो, और ये रपटनी भी है। ये लो भाई, मैं आ गया नीचे की तरफ, और वो भी आ रहा है निसार, वो देख देखा निसार। ओहो, शिव जी का मंदिर है, ये देखो, ये भैरव बाबा का मंदिर है, भैरव जी का, और ये शिव की प्रतिमा का स्ट्रक्चर बना रखा है। ओहो ओहो, और अपने गुरुजी है अपनी, अभी चाय वाय पी रहे हैं। नमस्ते गुरुजी, बढ़िया हो? वाह, आप यहीं पे देख रेख करते हो ना? कहाँ, कितना टाइम हो गया गुरुजी आपको? बहुत साल, मतलब 10-20 साल तो हो ही गए हो। 35 साल हो गया आपको यहाँ पे। देखो भाई गुरुजी है यहाँ पे, आपको मंदिर में मिलेंगे,
और 35 साल हो गए इनकी मतलब देख रेख कर रहे हैं और मतलब मंदिर की में सेवा कर रहे हैं अपने गुरुजी। और ये इनके शिष्य भी है यहाँ पे। और मैं आगे जाके आपको वहाँ पे अजयपाल का जो मेन मंदिर है वहाँ के जाके सीन कवर अप करके मैं बताऊँगा, है ना। यहाँ का तो मैंने बता दिया, चलो चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों वो देखो हाईवे की तरह गाड़ी उड़ाता हुआ आ रहा। ओह ये जाएगा ब्यावर की साइड और ये अजयसर से होता हुआ आएगा। और ये लोकेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, ये लोकेशन है मैंने जो आपको अभी बताई है। और अभी मेन लोकेशन में और बताऊंगा। और उस साइड पानी भरा हुआ निर्मल है, उस साइड देखो दिख रहा है क्या आपको, दिखाने की कोशिश तो उस साइड है, मतलब उसके अंदर है पानी भरा हुआ। और यहाँ पे छोटे मोटे पप्पी है, वो जा रहा है रूट इधर से और वो जा रहा है रूट। और वो रहा सीन जो मैंने अभी आपको बताया है मंदिर। यहाँ पे काली माता का मंदिर, भैरव जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ टेम्पल, ठीक है। तो उसी की मतलब टेम्पल के पास मतलब छोटा सा पार्क बना, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हो ना, ये किसका पेड़ आपको पता है? बांस का पेड़ है। बांस होती है ना, बांस, बम्बू बम्बू, उसका पेड़ है। देखो कितना मतलब गेर गुमर और से दिख रहा मतलब आपको, देखो पास में ये देखो। और बहुत ही अच्छा मतलब मजबूत बना रखा है, मजबूत तरीके से मतलब। तो इसकी मतलब यहाँ से मतलब उनको बांध रखा। इसके जो ये बम्बू का पेड़ है ना, मतलब वहाँ ये बांस का पौधा है, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया यहाँ पे बना हुआ। और ये पीपल का वृक्ष है। और ये रहा वो रूट, ये रहा वो रूट, उस साइड जाएंगे अपन। और मतलब उस साइड से गाड़ियाँ वगैरह आ रही है सारे कुछ, फिर आपको कवर करके बताएंगे। तो ये वो वाला पार्क बना हुआ है जो मंदिर के पास में। ये थोड़ा सा आप आगे आओगे तो वहाँ पे ये छोटा सा पार्क बना हुआ है जो पब्लिक पार्क है, मतलब पब्लिक के लिए बना रखा है। जो आप सुबह मॉर्निंग टाइम में आओगे या शाम को आओगे, जब भी आओगे तो मतलब यहाँ पे आके ये झूला वगैरह लगे सारी, मतलब वर्कआउट करने की, एक्सरसाइज करने की, ये सारा कुछ लगा रखा है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा किस प्रकार से इन पर एक्सरसाइज की जाती है। तो आपको ऐसे करना और ये ऐसे, ये ट्राइसेप करने की एक्सरसाइज है। और ये भाई साहब ये स्टेयरिंग वगैरह चलाने की, मतलब ये जो हाथों की कला है ना उनके करने के लिए ये दो, मतलब हाथों के जोड़ को मजबूत करने के लिए। और ये वाली अपने मतलब एक उस साइड से बैठता है और एक इस साइड से बैठता है, दोनों का वजन रहने के बाद अपन ये से कर सकते हैं एक्सरसाइज। ये अपनी है मतलब शोल्डर की, शोल्डर वर्कआउट करने की ये मशीन लगा रखी है। और ये वाली कौन सी है? और ये वाली है अपना, ये वाली अपनी जो कमर है ना, कमर मतलब जो फैट होता है ना, जिसके ज़्यादा फैट होता है ना, चर्बी, तो उसको कम करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज है। वाह यार जोरदार है। और ये वाली कौन सी? ये वाली तो मैंने बता दी। ये वाली सेम है। वाह भाई सर मज़ा आ रहा है यार। तो वाह यार मतलब बहुत सारी लगा रखी है यार इन्होंने। एक तरह का जिम ही मान लो, ये ओपन जिम है सच में। अगर आपको वर्कआउट आता हो ना तो आपको जिम जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे फ्री में कर सकते हो। ये किसकी आपको पता भी है? ये फैट कम करने की और सिक्स पैक लगाने की ये एक्सरसाइज। ये देखो ये से ये दोनों सेम ही है। मतलब ये सिक्स पैक लगाने के, वर्कआउट लगाने के लिए फर्मा बना रखा। मतलब कोई वेट नहीं है इनमें, फर्मा है, लेकिन आपको बहुत ही हैवी लगेगा, मज़ा आएगा मतलब वर्कआउट करने में। और ये वाली किसकी है आपको पता है? ये चेस्ट यानी सीने की, ये मतलब ये भी है शोल्डर चेस्ट की, मतलब शोल्डर प्लस चेस्ट में जो अपना ऊपर का हिस्सा होता है ना उसकी है। मतलब मैं सोच रहा हूँ दोनों में एक नहीं, दोनों में दो वैरायटी रख रखी है इन्होंने यहाँ पे। मतलब इस साइड आओगे ना तो इसको भी वैसे ही करना, इक्वल है। और ये वाली कौन सी है बाबा? ये तो यहाँ पे पैरों का फरमा तो बना रखा है, लेकिन हाँ ये देखो पैसा, ये अपने इधर आना कैमरा में, उधर का उधर का। ये अपना पता कौन सी वर्कआउट लगाने की? ये थाई वर्कआउट लगाने का है। गजब का है यार, क्या मतलब पूरे जो जिम की वो सारी रिक्वायरमेंट है ना पूरी कर रखी है। और इधर वाले है ना, ये कौन सी? ये आपको पता है रनिंग करने के लिए, मतलब वार्म अप करने के लिए। इसका क्या सीन है? अरे यार इसको किसी ने तोड़ दिया, मतलब इसका एक पहिया तोड़ दिया। मतलब ये से दोनों को आगे पीछे करके। और ये वर्कआउट है अपना, ये वर्कआउट है अपना, ये वर्कआउट है अपना। इस प्रकार से आप इस पर मतलब लगा सकते हो। इस पर कई प्रकार से आप वर्कआउट कर सकते हो। एक तो ये चेस्ट की लगा सकते हो आप, और दूसरा आप मतलब ये से लगा सकते हो, ये से डीप कर सकते हो, मतलब डीप लगा सकते हो आप, चेस्ट के डीप लगा सकते हो, ठीक।
आप अपने हिसाब से इसमें कोई सा भी वर्कआउट कर सकते हो। और बीच में बना हुआ ये अपना पीपल बड़ का पेड़ है। और ये सारी चट्टानें दिख रही ना आपको, ये सारी चट्टानें ये बहुत ही प्राचीन काल की चट्टानें यहाँ पे बनी हुई है। और उस साइड बहुत सारे वृक्ष है। और ये वाला जो एरिया ना सर्किल, इस सर्किल के पीछे का राज मैं अभी आपको बताऊंगा, आप स्किप मत करना, बिल्कुल बने रहिए। तो उस साइड जाके बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे है मेन। चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी वहाँ पे जाएंगे, जो मेन चीज़ आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ मैं, मतलब जहाँ पे क्या होता है, ये देखो पेड़ पौधे वगैरह सारा कुछ सीख। वाह भाई साहब, ये साइड करना कैमरा। ये रूट है अपने अजयपाल के यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो प्राचीन काल का अजयपाल बना हुआ ना, वहाँ का रूट है। और यहाँ पे छोटी सी शॉप भी लगी हुई, दुकान की टपरी भी लगी हुई, वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे आने के बाद। अरे भाई रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब ये अपनी चाय की टपरी लगी हुई है यहाँ पे। अगर आप आओ तो यहाँ पे चाय वगैरह पीना नाश्ता वास्ता कर सकते हो। ओहो भाई साहब, और ये चट्टानों का भी सीन कुछ अलग सा है। और भाई मेहरबान, ओहो भाई साहब, ये चट्टानों का भी सीन कुछ अलग प्रकार से है। तो सारा कुछ कवर अप करूँगा मैं पूरा। और यहाँ पे क्या है, मतलब प्राचीन काल में राजा महाराजा ने यहाँ पे क्या किया और किस प्रकार से यहाँ पे संपत्ति छोड़ गए और अभी तक वो है, और वो कौन निकाल सकता है, कैसे क्या, वो सारा सिस्टम मैं अभी आपको बताऊँगा। गाड़ी आ रही है भाई, 4 व्हीलर साइड देना पड़ेगा मुझको, इसको निकल देता हो ना, आवाज़ ज़्यादा करती है। चलो गाड़ी निकल गई, मैं वहाँ पे जाके बताऊँगा। दोस्तों अभी मैं जा रहा था, रास्ते में ये 2 का सिक्का मिला मुझे। ये 2 रुपये मिले मुझे यहाँ पे, पता नहीं ये 2 रुपये क्या संकेत देना चाह रहे मुझे। कह रहा भाई तेरे 2 मिलियन व्यूज़ आएंगे। ये निसार को दूंगा मैं अभी 2 का सिक्का, जैसे चॉकलेट वगैरह खा लेगा वो भी, ठीक है। और मैं अभी वहाँ पे जाके सारा। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह आ गए जो आपको दिखाने के लिए लेकर आया मैं। ये देखो प्राचीन काल की चट्टानें बनी हुई है और यहाँ पे अपना रोड बना हुआ है। और मैं और निसार आगे दोनों। और यहाँ पे देखो ये है भाई अपना अजयपालगढ़ की नगरी है यहाँ पे। और अजयपालगढ़ का मतलब यहाँ पे सारा कुछ खजाना वगैरह छिपा हुआ, सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। और उधर से रास्ता है, उधर से भी लोग वगैरह आते हैं। और ये इधर से अपनी गाड़ी पार्क करती है और उधर से वो भाई लोग आ रहे हैं। और मैं अभी इधर से मतलब व्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ, आपको दिखाने की भी मतलब पूरी कोशिश करूँगा और समझाने की भी पूरी कोशिश करूँगा मैं, कि मैं यहाँ पे मतलब क्या क्या सीन हो चुके हैं, क्या क्या होने वाला है और क्या क्या अभी तक है यार, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मोमेंटम यहाँ पे या इसी जगह मिलेगा आपको सारा कुछ सीन। मतलब यहाँ पे जो राजा अजयपाल सिंह चौहान है ना, वो मतलब चौहान वंश के दूसरे राजा थे। और इस नगरी में वो गुजरात से निकलकर यहाँ पे अपन अजमेर में आए हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपनी चौहान वंश की नींव रखी और अपना एक साम्राज्य बनाया, अपना एक बिल्डअप बनाया। और ये रहा वो सीन, ये देखो यहाँ पे आया और फिर वो आत्मा भक्ति में यहीं पे लीन हुए। और यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ियाँ वगैरह भी जाती हैं। और ये मेन रूट है, मतलब कच्चा है, ख़राब है थोड़ा, आप आओ तो थोड़ा संभल के ध्यान से आना। और वहाँ पे मतलब उस जगह है, मतलब वो जो दीवार बनी है ना, उस जगह सिगरेट मतलब यहाँ पे है ना खजाना छुपा हुआ है। यहाँ पे जो अजयराज सिंह चौहान है ना, तो उस टाइम से वो क्या यहाँ पे अजमेर में आया, अजमेरू नाम रखा उस टाइम से उन्होंने। और यहाँ पे आने के बाद तो दोस्तों वहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया फैला हुआ, उस साइड से तारागढ़ अपना और ये अजयपाल का गढ़ है। यहाँ पे चारों तरफ आपको राउंड सर्किल में है ना, मतलब वो मिलेगी, ये काली चट्टानें होती है ना अपने, ये काली चट्टानें मिलेगी। और यहाँ पे है ना मतलब उस टाइम ये अजयपाल सिंह चौहान मतलब चौहान वंशज के दूसरे राजा थे। और इन्होंने भी बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी युद्ध लड़े, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 48 साल की उम्र तक इन्होंने ना मतलब युद्ध किए बहुत सारे। और चौहान वंशज की इन्होंने नींव रखी। और अजमेर से यहाँ से लेकर अजमेर मतलब अंडरग्राउंड यहाँ से कोई सुरंग बना रखी है, मतलब बहुत सारी सुरंगें यहाँ पे, मतलब बहुत सारी सुरंगें जिसमें मतलब बहुत सारा खजाना लिया जाता था, भर के यहाँ पे छिपाया गया है, या अभी तक है यहाँ पे खजाना, यहाँ पे तक है। और वो पानी की किलकारे सुना ना, उस साइड दिख रहा है ना आपको, उस साइड मतलब सुरंगें बनी हुई है इनकी, उस साइड है ना मतलब सुरंगें बनी हुई है। तो दोस्तों वो पानी बहता हुआ आ रहा था, वो यहाँ से होता हुआ वहाँ से होता हुआ उधर को जाएगा, उधर से मतलब उसमें जाएगा अपने पानी। और ये भाई साहब देख रहे मुझे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और तो मैं मतलब बताने वाला हूँ, वहाँ पे है ना उस जगह है बहुत सारी सुरंगें बनी हुई, मतलब पक्का। तो दोस्तों
मैं वो निसार वहाँ पे जाके आपको सारा कुछ सीन बताएंगे। और अजयपाल का मंदिर, ये अजयपाल की नगरी है, और हम दोनों वहाँ पे जाके कुछ बताने वाला अलग सा, जो आपको मतलब शौक कर देगा। तो दोस्तों अभी निसार उतर रहा है वहाँ से, देखो कितनी चट्टान है। अगर आप उतरो तो संभल को उतरना, क्योंकि हम तो गांव के देसी लौंडे हैं, हम तो बंदरों की तरह छलांग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शहरी हो, कहीं और रहते हो, आपको अगर उतरना चढ़ना नहीं आता तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से उतरिए। हमारे देखे देखे के चक्कर में अपने घोड़े मत फोड़वा लेना, ठीक है। और यहाँ पे गाय वगैरह चल रही है, वाह शांत वातावरण बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो चट्टान है, ये बड़ी बड़ी चट्टान है। और मैं जो आपको बता रहा था कि मतलब अजयपाल, अजयपाल ये तो गढ़ नाम रखा। अजय अजमेर के अंदर पहले अजमेरू नाम था, फिर अजय राज सिंह चौहान के नाम से भी जाना जाता है। और ये चौहान वंश के दूसरे राजा थे, संस्थापक थे, और इन्होंने बहुत सारी युद्ध और लड़ाई लड़ी। और ये रहा मतलब वो सीन दिखाने के लिए। यहाँ पे पहले, ये पहले से बना हुआ, मेरे जन्म से पहले से ये बना हुआ है। ये बाउंड्री मेरे जन्म से पहले से बना हुआ, तो मैं उससे पहले भी मैंने देख रखा था मतलब ये सारा कुछ। और ये सोच रही कोई खाने के लिए कोई दे रहा हो, इसलिए पीछे पीछे को मुंह हिला रही गाय। ये गाय ये रही, वाह। ये आ रहा पानी किलकिलाता हुआ, दिख रहा है आपको। ये देखो ये कुल्हड़ पड़ा है, यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। और ये पानी की किलकिलाहट आप सुन ही लो, वाह भाई साहब। ये देखो यहाँ से बहता हुआ आ रहा है पानी। ओहो देखो निर्मल है यार, लेकिन गरी हरी हरी कांजी मतलब लग गई। और भाई साहब ये गुफा डरावनी है, क्या है सीन इसका। इसके अंदर गुफा है भाई साहब। और ये पानी की किलकारियाँ सुनो पहले तो आप, उसके बाद में मैं बताता हूँ क्या है सीन इसका। ओहो भाई साहब। तो दोस्तों मैं आपको अभी यहाँ पे आके बता रहा था, ये अजय राज सिंह चौहान जो अजयपाल के गढ़ में आए, और अजयपाल गढ़ इन्होंने नाम रखा। और ये चौहान वंश के दूसरे राजा थे, और इन्होंने बहुत सारे युद्ध वगैरह लड़े थे। और मैं आपको ये बता दूं तो ये सीक्रेट है, ये अंदर की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो सर्किल बना हुआ ना, ये बड़ी बड़ी चट्टान है। इस साइड देखो आप, ये चट्टान है, और उस साइड देखो वो चट्टान है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मतलब अजयपाल से लेकर तारागढ़ तक मतलब सुरंगें बनाई गई है, और अभी तक वो सुरंगें यहाँ पे है। और उसमें है खजाना, और उस खजाने को कोई निकाल नहीं सकता। उसको मतलब जो मतलब जानकार व्यक्ति है ना, वही निकाल सकता है, जिसके पास मतलब ज्ञान है मतलब इसको निकालने के लिए। इसके लिए चाहिए मतलब आलिम चाहिए, मतलब जो इसका मतलब ज्ञान रखता हो, मतलब तंत्र मंत्र विद्या की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मतलब इस जगह है ना, मतलब क्या इस एरिया में मतलब है ना खजाना छिपा हुआ। इन्होंने खजाना मतलब रखा था, इन्होंने अजयपाल सिंह चौहान ने यहाँ पे मतलब खजाना छिपाया था उस टाइम में जब ये राज करते थे। और अभी तक वो यहाँ पे है, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए आपको तंत्र मंत्र विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। तंत्र मंत्र विद्या का मतलब ज्ञान होना चाहिए। कोई साधु मतलब जो ज्ञानी है उनकी आवश्यकता होगी आपको। और यहाँ पे मतलब ये पूरा सर्किल में ना, अभी वहाँ पे सुरंगें है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। जैसे कि मतलब ये चट्टानें लगी ना बड़ी बड़ी, इन चट्टानों को हटाने पर आपको मतलब यहाँ से लेकर तारागढ़ तक सुरंगें है, जो पत्थर गिरने के कारण धंस गई है। और मतलब आपको अगर ये निकालना पड़ेगा ना, मतलब सोना का खजाना, तो आप नहीं निकाल सकते हो, कि हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति की ये है ही नहीं। इसके लिए चाहिए आपको ज्ञानी, मतलब संत महात्मा की आवश्यकता होगी, तंत्र मंत्र विद्या की आवश्यकता होगी। और मतलब ज्ञान के साथ साथ आपको मतलब दिमाग की भी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब किस प्रकार से कहाँ है। यहाँ पे ये जो सारा चट्टानों का सर्कल बना रखा है ना, तो यहाँ पे मतलब अपने उन्होंने खजाना छुपा रखा है। और बहुत ही मतलब हीरे जवाहरात सोना चांदी भर भर कर मतलब यहाँ पे मतलब छिपा हुआ है इस एरिया में। क्या इसको निकालने के लिए तंत्र मंत्र विद्या की आवश्यकता और ज्ञानी व्यक्ति की जरूरत होगी। और अभी तक वो यहाँ पे है, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम निकालेंगे ना तो हमारे नॉर्मल व्यक्ति की बस का रोग है नहीं। क्योंकि अगर आप मेरे कहने पर अगर आप आओगे और ये सब करोगे तो आप बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे मतलब इसको निकालने के लिए आपको तंत्र मंत्र विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे पूरे एरिया में मतलब अभी तक खजाना हीरे जवाहरात मोती सारा कुछ रख रखा है, यहाँ पे है अभी और सुरक्षित है। क्योंकि इसके लिए नॉर्मल व्यक्ति का बस का रोग है नहीं। क्योंकि जो वो नाग होता है ना, काला नाग, वो यहाँ पे देख रेख करता है। जो महादेव के गले में सांप था ना, वो अभी तक
उस हीरे मोती जवाहरात के ना देख रेख करता है, उसका भी सीन उस साइड हुआ। मैं वहीं जाके बताऊँगा तो समझ में आएगा। और यहाँ पे मतलब चट्टानें यहाँ पे सुरंगें बना रखी है और बहुत सारी भारी मात्रा में किलो मतलब टनों के हिसाब से मतलब माल सोने हीरे जवाहरात छिपे हुए यहाँ पे। और वो निकालने के लिए मतलब साधु महात्मा की आवश्यकता पड़ेगी जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। और उसे निकालने के वहाँ से लेकर वहाँ तक सुरंगों के अंदर इन्होंने भर भर के मतलब खजाना छिपाया था अजय सिंह चौहान ने, जो उस समय में राज करते थे। उन्होंने युद्ध लड़े थे, बहुत सारा सोना भी उनके पास था। कई से युद्ध की भूमि से लेकर आए और कुछ अपने पास था, तो उनको छिपाने के लिए ये एरिया उन्होंने चुना था। तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे आके ये सारा कुछ सोना छिपाया था और वो अभी तक यहाँ पे सुरक्षित है। और यहाँ पे है ना कई सालों पहले एक व्यक्ति को एक घड़ा मिला था, चांदी का घड़ा मिला था, उसमें सोना और जेवरात थे और निकाला था। और उसके बाद में थोड़े दिन तक जीवित रहा, फिर पता नहीं उसका इंतकाल कर गया। वो मतलब मृत्यु मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने, क्योंकि उसको हर कोई छू नहीं सकता, हर कोई निकाल नहीं सकता। ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये रियल बात है। और आप आओगे तो यहाँ पर आके छानबीन कर लेना। आप इस चीज़ के जानकार मतलब जानकारी रखने वाले व्यक्ति हो तो यहाँ पर आइए और अपना मतलब ज्ञान के मनो मुताबिक अब विज्ञान का इस्तेमाल भी चाहिए इसमें। यहाँ पे विज्ञान का प्रयोग भी करना पड़ेगा, ज्ञान का भी करना पड़ेगा और बल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीनों शक्तियों का मेल एक साथ होगा शरीर में, तब जाकर आप पता लगा पाओगे मतलब कि इस जगह खजाना छुपा, इस एरिया में पूरी जगह खजाना छुपा और आप हीरे जवाहरात निकाल सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ेगी, मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करना पड़ेगा, ज्ञान का किताबों का पूरा ज्ञान निचोड़ चाहिए, तब जाके आप ये सारा कुछ सोना है ना प्राप्त कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। और ये चट्टानें प्राचीन काल की बनी हुई है और ये पुल मेरे से जन्म से पहले का बना हुआ है, अभी तक उसकी चुनाई देखो आप। इधर आओ मैं दिखाता हूँ, अभी तक इसकी चुनाई देखो आप। उस टाइम से ये चूने का बना हुआ है भाई साहब, चूने का मेरे जन्म से पहले का है ये अभी का नहीं है, ये मेरे जन्म से पहले का। ये पत्थर देखो, इनकी कारीगरी देखो, इनकी चुनाई देखो। ये पुल बना हुआ था वहाँ से लेकर वहाँ, उधर दिखाना कैमरा में, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पुल था पहले। तो धीरे धीरे इधर को धीरे धीरे है ना, ये क्या है ना, पत्थर गिरते गए, कोई लोग आए, कोई किसने गिराए, कोई जानवर वगैरह ने गिराए, ऐसे करते ही पुल टूट के गया। उन्हें वहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत ही बढ़िया पुल था उस टाइम से, जब राजा महाराजा अपने अजय राज सिंह चौहान यहाँ पे राज करते थे ना, तो इस पुल से आया जाया करते थे। और लास्ट में जब उन्होंने है ना मतलब ये युद्ध वगैरह सारे लड़ लिया 48 साल की एज तक उन्होंने, और उसके बाद में मतलब ये योगी बन गए, मतलब परमात्मा में लीन हो गए, ये सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने, संत महात्मा की भक्ति में लग गए और ईश्वर की मोक्ष प्राप्ति में अपना ध्यान एकत्रित किया उन्होंने। और यहीं पे जाके उनकी मतलब मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी मृत्यु निश्चित रूप से, लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से वो टेम्पल बना हुआ और वहाँ पे उनकी मतलब मूर्ति वगैरह बनाएगी और उनकी अभी हमारे गांव के लोग और आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा करते हैं और उनसे आराधना ही करते हैं, क्योंकि लास्ट में आकर उनका अंत हो गया, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों ये तो अभी था जो चट्टानों का विवरण था मेरा, ठीक है ना। अभी मैं उस साइड जाऊंगा जो अजयपाल राजा का जो मंदिर बना हुआ था, मतलब उन्होंने पहले शासन काल में अपना सारा कुछ जीवन कर दिया अर्पित, उसके बाद में योगी बने वो, मतलब संत महात्मा की भक्ति में लीन हो गए और जिससे कारण उनकी लास्ट में मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया उनको। तो वहाँ के लोक देवता के द्वारा उनको पूजा जाता है, यहाँ पे मेला भरा जाता है और उनकी मतलब आराधनाएं पूजाएं की जाती है। हमारे गांव के लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि वो लास्ट में मतलब ईश्वर की भक्ति में अत्यंत इस प्रकार से मतलब लीन हो गए कि क्या बताओ, मतलब वो मोक्ष प्राप्त कर गए। अजयपाल सिंह जो चौहान राजा थे, ये राजा थे, लास्ट में उन्होंने 48 साल तक तो उन्होंने युद्ध लड़े थे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने मतलब योगी बनने यानी सन्यासी बनने का वो वचन लिया था और वो सन्यासी बने
और उसके बाद में उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे टेम्पल बनाया गया था, उन्होंने राज किया था, उनका शासन था। और हीरे जवाहरात सारा कुछ यहाँ पे छिपा रखा अभी भी है, मतलब छिपा तो क्या रखा है, कोई जानकार व्यक्ति आएगा जिसको इसका ज्ञान होगा, इल्म होगा, वो यहाँ पे आएगा तो उसको पता चलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप खुद आओ, यहाँ का विवरण देखो, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। इतिहास उठा के देख लो और यहाँ की भविष्यवाणी करके देख लो, तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करके देख लो। यहाँ पर है ना बहुत ही टनों के अंदर किलो के नहीं, टनों के हिसाब से, मतलब हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अशरफिया सोने के सिक्के सारा कुछ यहाँ पे छिपा हुआ मेरे भाई। क्या इसको हमारे जैसे व्यक्ति नहीं निकाल सकते, इसके लिए चाहिए मतलब ज्ञान चाहिए यार भाई, ज्ञान। जो ज्ञान हासिल करने में टाइम लगता है, वो ये तपस्या करते ही ऐसे ही करते ही क्या, उनमें टाइम लगता है, उनका पूरा जीवन काल है ना इसमें समाप्त हो जाता है तपस्या कर करके। फिर भी उनको मतलब वो ज्ञान हासिल नहीं होता जो वो ज्ञान हासिल करने के लिए मतलब वो तपस्या ही करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहीं का लोकल बंदा हूँ, यहीं का गांव का हूँ, और ये मेरे गांव के समीप ही है। और उस साइड भी और है, गुफा के अंदर टेम्पल बना हुआ, वो भी मैं आपको अभी जाके बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे उस टाइम से सुरंगें बनी हुई थी, यानी गुफाएं बनी हुई थी। ये देखो यहाँ पे देखो सुरंगें देखो। अब मुझे भी नहीं पता अंदर का क्या सीन है, मैं खुद ही मतलब वैसा हो रहा है यार, को अंदर कुछ अलग सी चीज़ ना हो जाए। चलो स्टिक का लंबी करके देखता हूँ। ये देखो भाई, बहुत ही अंधेरा नुमा है, मुझे खुद को मतलब अंदर कैसे जाए कोई आइडिया नहीं है। और इस साइड भी यहाँ पर देखो हिंदी शब्दों में लिखा साफ साफ, अंदर जाना बिल्कुल मना है। और उस साइड भी देखो गुफाएं बनी हुई है, चट्टानें बनी हुई है। वाह भाई साहब, मतलब डरावना सीन जैसा लग रहा है। अभी दिन का टाइम हो रहा है, फिर मतलब ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अंदर जाके आप सीन देख लो, गुफा का क्या सीन है, मतलब मुझे खुद को दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो खुद मोबाइल के माध्यम से देख रहा हूँ। ये देखो मतलब यार यहाँ पे चट्टानों ये वो जा रही है अंडरग्राउंड आगे की तरफ, एक छोटी सुरंग इधर है, एक बड़ी सुरंग उस साइड है, उस साइड ये देखो, ये उस साइड है। और ये देखो बल वगैरह बने हुए। और यहाँ पे मतलब जो महादेव का सांप है ना, वो काला सांप, वो यहीं पे गोता लगाता है और यहीं पे मतलब उस सोने चांदी जवाहरात की है ना रक्षा करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे गुफाएं बनी गई, बड़ी बड़ी गुफाएं जिसमें सोना वगैरह सारा कुछ छिपाया हुआ, वो मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप सोच रहे सुरंगें नहीं बनी हुई। ये देखो आप, यहाँ पे सुरंग बनी हुई है, उस साइड देखो, उस साइड सुरंग बनी, उस साइड सुरंग बनी। अब ये 3 सुरंग है, लेकिन तीनों को रास्ता आपको पता कहाँ पे निकलेगी कोई पता नहीं। अब तो यहाँ पे इसके अंदर जाके जाए तब पता चला, क्योंकि अंदर भी जा नहीं सकते, क्योंकि अंदर से है ना वो पत्थर गिरते गए और रास्ता के अंदर का जो गुफा का रास्ता है ना वो ब्लॉक होता गया। और इन्हीं के अंदर मतलब सोना चांदी जेवरात छिपा रखे। अजयपालगढ़ से लेकर तारागढ़ तक सुरंग है, इधर से लेकर पुष्कर तक भी सुरंग है, क्योंकि अजय राज सिंह चौहान का पुष्कर और अजमेर से आना जाना रहता था। और वो यही इस एरिया में मतलब इस सर्किल में अपने सारा कुछ सोना और सिर्फिया ये हीरे जवाहर सारा कुछ यहीं पे मतलब रखता था, सिक्योर के लिए, सेफ्टी के लिए। मतलब यहाँ पे बहुत ही बड़ी सर्किल में छिपा रखा है, क्योंकि उस टाइम से इन्होंने गुफा वगैरह बना रखी है। ये आप गुफा देख सकते हो अपनी आंखों से, मैं कोई फेंक नहीं रहा। ये रही उस साइड गुफा, एक वो रही उस साइड गुफा, एक ये रही, ये 3 गुफा तो यहाँ पे है, ये तो आपको दिखाई दे रही। बाकी इससे ज़्यादा अनगिनत गुफाएं हैं जो अभी यहाँ पे है, मतलब उनके आगे चट्टानें लगी हुई बड़ी बड़ी। अब उन चट्टानों को हटाएंगे तब पता चलेगा अंदर जाके क्या सीन है, क्योंकि ये तो ओपन है इसलिए आपको दिख रही है। वहाँ की उस साइड है बड़ी बड़ी चट्टानें, भारी टनों के हिसाब से चट्टानें लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब करीबन 10 बाई 20 की हाइट की, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जिसमें ऊंट घोड़ा ये सारा कुछ माल लेके जाते थे। यहाँ से तारगढ़ जाते थे अंडरग्राउंड, सोना चांदी वगैरह। तो सारा कुछ आपने यहाँ का सीन देख लिया। अब मैं जो अजयपाल सिंह चौहान है, जो उनकी प्रतिमा बनी है, उनका मंदिर है, वो मैं उस साइड जाके आपको दिखाऊंगा। आप बने रहे मेरी वीडियो के साथ, बिल्कुल इसकी मत करना, क्योंकि आगे जाके बहुत ही बढ़िया सीन दिखाऊंगा मैं आपको। चलो वहाँ चलते हैं दोस्तों। यहाँ से सीन देखो आप, पूरा राउंड ऑफ सर्किल में। ये देखो, ये अजयपाल नगरी है, अजय राज सिंह चौहान की नगरी है, ये अजयपालगढ़ की नगरी है। ये देखो चट्टानें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, प्राचीन काल की चट्टान है वैसा। और वो है अजयपालगढ़ का जो मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके सीन कवर अप करके आपको बताऊँगा,
क्योंकि लास्ट में वो मोक्ष प्राप्त करके उनकी प्रतिमा बनाएगी। लोग यहाँ पे आते हैं और उनके दर्शन करते हैं और अपनी भावनाएं रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। चलो मैं वहाँ जाके बताता हूँ आपको। आप बने रहे मेरी वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारा गांव है, वो अजयपाल है, ये अजमेर के निकट है और उस साइड हमारा पुष्कर है और उसके बीच में पड़ेगा ये अपना अजयपाल गढ़ है। ये अजयपाल गढ़ की सुंदर वादियाँ है, यहाँ पे प्रकृति का बहुत ही बढ़िया मेल है। मिट्टू की आवाज़ सुनो, पक्षियों की आवाज़ सुनो, और ये पे रनिंग रोड है। ठीक है दोस्तों, वो अपना खरेगड़ी अजयपाल अजयसर होता हुआ वो रूट आएगा अपने इस साइड, और ये है अपना अजयपालगढ़ का रास्ता, ये चढ़ाई है। और मैं अभी आपको बताता हूँ जो अजयपाल के यहाँ पे मतलब मंदिर बनाए गए हैं। ये देखो, ये धर्मशाला है इनका, मतलब यहाँ पे जो अतिथिगण आते हैं उनकी देख रेख की जाती है। और यहाँ पे देखो व्यक्ति आते हैं और हॉर्न बजाकर अपना आशीर्वाद लेते हुए। ये देखो भाई, ये देखो, मैं अंदर जाके सीन कवर अप करता हूँ। ठीक है, फिर यार इस पर लोग लगा हुआ, मैं उधर से जाऊँगा, इधर से लोग है। ठीक है, और इधर चप्पल वगैरह सारे बाहर उतारना पड़ेगा। और ये अजयपालगढ़ का मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी था पहले, तो किसी ने मिटा दिया, प्राचीन मंदिर अजयपाल बाबा का। ये देखो, मैंने बोला था लास्ट में वो मोक्ष प्राप्त कर गए थे, और यहाँ पे इनकी बना रखी प्रतिमा, और यहाँ पे उनका पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ किया जाता है, क्योंकि लास्ट में वो मोक्ष प्राप्त कर गए। अजय सिंह चौहान राजा थे, वो लास्ट में योगी बने, संत महात्मा बन गए, तो लोगों द्वारा यहाँ पे उनका मंदिर स्थापित किया गया और लोग उनकी पूजा अर्चनाएं करते हैं। और ये देखो उस टाइम के मतलब पिलर बना रखे, देखो भाई, वही कंकर है, वही कंकर जो मैंने आपको बताई थी ना पहले, उस साइड बड़ी बड़ी चट्टानें, उनको तराश कर देखो किस तरीके से चैनी हथौड़े से तराश कर इनमें डिज़ाइन बनाई गई, पिलर बनाए गए। वही कंकरी है जो मैंने बताया था ना, वो काकर, बड़ी बड़ी काकर थी, वही है, उन्हीं की सारा कुछ बना रखा है। ये देखो धौल पत्थर भी लगा रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ पत्थर से ही बना हुआ ओनली फॉर। देखो कोई चूना सीमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर। देखो ये पिलर उन्होंने उस टाइम से बनाया यार, देखो उस टाइम से। देखो ये फूलों की डिज़ाइन बना रखी उन्होंने। और ये रहा उस साइड इनका सीन, ये देखो, ये मतलब अजयपाल श्री शाम का रूप, राजा गद्दी सलाम, मतलब जो अजयपाल सिंह चौहान थे ना, वो अपनी सभा में बैठते थे इस प्रकार से। ये उनकी सभाएं लगी हुई थी, राज दरबार के दो ये दरबारी थे जो सैनिक थे, और इस साइड राज सिंहासन पे जो राजाए थे हुआ करते थे, उनके छोटे छोटे राजकुमार जो वो होते थे। और वो अजयपाल सिंह चौहान है जो गद्दी पे बैठकर इनको मतलब जो साम्राज्य से संबंधित सारा कुछ है वो सब कुछ बताते थे। देखो यार उनकी वो भी लगा रखी है पेंटिंग के द्वारा, मतलब बहुत सारा इतिहास बता रहे। जो इतिहासकार है वही समझ सकता है, इस पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारी कुछ समझा सकता है आपको। और ये देखो उस टाइम की कंकर, जो बड़ी बड़ी कंकर होती थी, उनको तराश कर रही है इन्होंने। यहाँ पे देखो मंदिर बना है, ये प्राचीन काल का मंदिर है, मतलब कई सालों हो गए, मेरे जन्म से पहले का ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये संगमरमर मार्बल का, ये मतलब बेल का जो बना है, ये बेल की मूर्ति बनी हुई, मतलब इसकी भी गाय माता है, ये इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। इसका रुख उस साइड का रखा है, इस साइड ये शिवलिंग का मंदिर है। यहाँ पे ये इस साइड ये शिवलिंग का मंदिर है, और ये उनकी नंदी है, ये नंदी है जो शिव जी की नंदी है ना, वो इस साइड है, इसलिए इसका मुंह इस साइड का रखा। और ये उनका मतलब टेम्पल बना रखा छोटा सा। और ये देखो उनकी प्रतिमा ये पेंटिंग के द्वारा बनाई गई है। और श्री अजयपाल जी की समाधि स्थल, ये उनकी समाधि है, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा था ना, निश्चित रूप से उनका मतलब जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी वो यहीं पे हुई थी। और उनके नीचे मतलब समाधि बना रखी है, उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए समाधि ली यहाँ पे अजयपालगढ़ में आकर। ये देखो पैसा, ये बाबा की कचौरी चाट पकौड़ी की दुकान है, वो सिस्टम मैं अभी बताऊंगा। पहले इस साइड मंदिर का देख लो तो अपन। ओह, ये अजयपाल जी की बचपन का रूप, बकरियां चराते हुए सुबह का रूप है। मतलब ये अजयपाल जी मतलब सुबह सुबह है ना, मतलब बकरियां चराते हुए। और ये इनकी बकरियां है, ये पेंटिंग के माध्यम से समझाया गया है, ये इनकी बकरियां है। और ये अजयपाल सिंह चौहान है, मतलब जो उस टाइम से साधु संत महात्मा का रूप लिया। और इन्होंने मतलब शिव जी का डमरू ले रखा है, लकड़ी ले रखी है, और ये शेर की खाल नामा मतलब वस्त्र पहन रखा है। और ये बकरियां वगैरह इनकी है, गाय वगैरह ये चरा रहे। ये पेंटिंग के माध्यम से मतलब बता रहे कि सारा कुछ। और ये उनकी फाइनल जो मूर्ति बनाई है, मतलब यहाँ पे ये इनका मंदिर है, जो इनका जो मेन मंदिर है। और यहाँ पे आप आओ तो चप्पल वगैरह उतारो, अंदर जाओ, क्योंकि पवित्र है जगह, तो इसलिए अपवित्र मत करो।
और गंदगी मत फैलाना बिल्कुल। ये देखो ये इसका मंदिर है, ये रूट मेन रूट पे यही है मंदिर है जयपाल का। और यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने बना रखा, पहले से प्राचीन काल का है, आप सोच लो, अंदाज़ा लगा लो। और अपन बाबा के पास जाएंगे, इनसे भी पूछेंगे कब से क्या कर रहे हैं। और राजू भाई क्या हाल है, पहचाने मैंने हम बोला वगैरह शूट करो। और काका बढ़िया हो? तो काका आप तेटे मतलब कब तो टाइम है जो जदों आपने यहाँ दुकान खोल भी ली? 30 साल। आज तक की उम्र गई है 72। यानी काका अपना अपना जो है बाबा है 72 साल का तो बाहर है प्रेजेंट टाइम में। और 30 साल का मतलब अट्टे ही मतलब दुकानदारी कर रही, मैं आतो जाते है ना अट्टे देखूँ एक ही परचनी दुकान वहाँ करी पहले, और अब चाय नाश्ता को और एक कचौड़ी पकौड़ी बेचा करे। तो काका ते सुबह कितनी बजे आओ और शाम को कितनी बजे जाओ? 7, 7:30 शाम के 8 बजे। दियाबत्ती करवा के बाद। अच्छा दिया काम है सेवा पूजा को। सेवा पूजा को के बाद में वो तो एक बैठक है टाइम पास। अच्छा तो तय करो कि देख रहे सब मंदिरों की देख रेख नहीं कर। तो बाबा ही घर आपने हाँ पीडी बाई पीडी वो ताकि पीडी ने दियोड़ो मतलब वही की सेवा को सगड़ो ते नहीं करनो है ना। ताको कई नाम है? भोरनाथ ते अंबा को है अजय सर का। ये भोरनाथ है काका अपना, और ये अजय सर का है। और 30 साल है कि इन्हें सेवा करतोड़ी है कि जो अपना अजयपाल बाबू है ना वे की सेवा करतोड़ी ने 30 साल है कि, और इम भी ज़्यादा है कि वही एक ही मतलब 30 साल एक खुद करिया जी की एक ही पीढ़ी है ना जो बीत गई ने बाप पहली सेवा करी जज यार बाबा को नंबर आयो। अब बाबा के बाद में भी जो बाबा का छोरा टाबर है ना बेटे सेवा करे। और बाबा और रात दिन अट्टी रहे, सुबह 7 बजे आवे और शाम को 8-9 बजे जावे। और अटे एक मतलब चाय नाश्ता को भी लगा रखे, जो कोई भक्त जन आवे तो कोई मतलब आसपास कटी दुकानें कोने, दूर दूर तक कोई दुकानें कोने, जो हट आवे तो आराम नाश्ता पानी भी कर सके और अटे दर्शन भी कर सके। तो सारा कुछ सिस्टम में तेने बता दिया। ये मगा गांव का ही है, अजय सर गांव में रहे और अटी सेवा करे। और आ कुंड है जो मैं तेने बता रही हूँ, ये कुंड है, ये कुंड वही है मतलब जो वहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा है वहाँ से, और यहाँ पे आके गिरता सारा, ये ओवरफुल होने के बाद उधर से उस साइड से निकलता, उस साइड से होता हुआ आगे आम्बा मीना की तरफ जाता है ये पानी। तो इस कुंड का भी कुछ इस प्रकार से विवरण है कि मतलब ये कुंड जो हर बार मेला बढ़ता है तो इसमें बहुत सारे लोग स्नान वगैरह करते हैं, तो वो स्नान करते हैं। और ये इसको उतरने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह बना रखी, और उधर से मतलब वो पेड़ियाँ बना रखी है, वहाँ से मतलब स्नान करोगे मतलब पवित्र जल में पवित्र होके, वहाँ से फिर होता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाके फिर महादेव जी के मंदिर में जाओगे, पूजा अर्चना वगैरह सारा कुछ करोगे। और ये इधर से उतरने का सीन है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखो है ना ये सीन है, यहाँ से मतलब उतरना का उधर से रूट है, उधर से डायरेक्ट आप स्टेप बाय स्टेप नीचे आओगे। फिर नीचे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सीन दिखेगा। वाह यार, मतलब प्राचीन काल की वो जालियाँ बनी हुई है, वो उसी कंकरी से बनी हुई जो मैंने आपको बताई थी ना, बड़ी बड़ी चट्टानें वगैरह, ये वाली चट्टानें यहाँ पे उनसे ही बनी हुई है। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में भी लिखा हुआ है मतलब नशा वगैरह जो भी है कुछ नहीं करना, यहाँ पे फालतू की गंदगी वगैरह नहीं करनी। ये 3 भाई लोग आए हैं। भाई कहाँ से आए हो आप? हाय करो भाई। ये बिहार से भाई आए, फोटो शूट कर रहे हैं, रील वगैरह बना रहे हैं। देखो यार बिहार से आए, ये भी आनंद ले रहे हैं जयपालगढ़ में आके। क्या नाम है आपका? मोकम। ये मोकम सिंह है भाई, हमारा मोकम नाम का एक फेमस है यहाँ पे बिहार साइड में। और इस भाई का क्या नाम है? हाँ भाई सुनील भाई। और तेरा? सलीम भाई। यार बस बढ़िया यार, व्लॉग वगैरह शूट करते हो, कैसे लग रहा है यहाँ का लोकेशन व्यू? आप भी आओ कभी हमारे इधर हाँ घूमने के लिए। तो अभी आप अच्छी जगह है यहाँ पे। हाँ पिकनिक वगैरह मना रहे हो या ऐसे फोटोशूट वगैरह? फोटोशूट और वीडियो। अच्छा वीडियो घूमने के लिए आए, लोकेशन के पर्पज से आए। वहाँ से देखो झरना ढक रहा है पानी का, ये तीनों भाई व्यूअर से अपने, और यहाँ पे आके एंजॉय कर अपना मोमेंटम एंजॉय कर रहे। मैं भी व्लॉग वगैरह शूट करता हूँ यार, ऑडियंस को बोलो यार मेरे सपोर्ट के लिए कुछ तो सपोर्ट करे भाई। हाँ और मोकम भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, नीचे को जाग रहा है। हाँ भाई लाइक करे, लाइक कमेंट फुल शेयर करे और चैनल जिसको सपोर्ट करे। अच्छा और बिहार वाले भाई लोगों को लिए भी बोलो यार, तुम्हारे बिहार वाले भाई साहब वो भी बिहार वाले भी भैया सपोर्ट करे यार भाई को। हाँ दबा के देखो गो घाट की और पुष्कर की और बहुत अच्छे लोकेशन है इसके। हाँ देखो भाई सलीम भाई मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है भाई, बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही अच्छा और आदमी। और ये अपना मोकम भाई थोड़ा शर्मा रहा। सो ये पिकनिक मना रहे हैं और ये यहाँ पे भरी हुई, मैं बता रहा था क्या यहाँ पे वाटरफॉल साइड बना हुआ, इस साइड से ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ, अंदर जाओगे आप अच्छे से अपना
आपको मतलब पूजा पाठ से संबंधित अगर इस पानी में जाना पवित्र हो रहा है तो हिसाब से जाइए, डायरेक्ट जम ना मारे अंदर अंदर, क्योंकि दलदल छपा हुआ, दलदल में मतलब पैर आपके धंस जाएंगे। और इधर पानी की किलकारी आप सुन ही सकते हो उस साइड से। वाह भाई क्या नज़ारा, मतलब बहुत ही शानदार व्यू है कसम से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या मेला वगैरह लगता है तो बहुत सारे लोग वहाँ से है ना जंप करते हैं, जंप डाई करते हैं। कुछ लोग वहाँ से जंप डाई करते हैं तो डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे और वो अंदर चले जाते हैं। और चिकनी मिट्टी के कारण उनके पैर क्या धंस जाते हैं, धंसने के कारण क्या वो अंदर ही रह जाते। भले उनको तैरना वैरना सब कुछ आता है फिर भी वो अंदर आके डूब जाते हैं पानी के गोते के अंदर। पानी के अंदर एक बुलबुलैया उसके अंदर आके गुम जाते हैं और वो अपने जीवन को खो बैठते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी यहाँ पे आओ तो बिना तहकीक के डायरेक्ट इसमें मतलब स्नान ना करें, क्योंकि अंदर चिकनी मिट्टी है, आपके पैर वगैरह धंस जाएंगे, जीवन से हाथ धो बैठोगे। यहाँ पे आइए, फोटो फ्रेम खींचिए, रील वगैरह वीडियो वगैरह सारा शूटअप कीजिए। वहाँ से भी डाई वगैरह लगाते हैं, वो बंदर बैठा ना वहाँ से भी डाई लगाते हैं बच्चे, वहाँ से भी डाई लगाते हैं डायरेक्ट इसमें, इस वाले कुंड में। तो ये घूमने के लिए और भक्ति के और शक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। पानी का बहुत ही शानदार व्यू नज़ारा है, पानी की किलकारी आप सुन सकते हो। और वो वाला पेड़ मैंने सारा कुछ बता दिया, ये छुरा का पेड़ है, इन पर फूल वगैरह सारा कुछ आता है, जड़ी बूटियों का सारा कुछ सिस्टम यही इसी पहाड़ में अपने अजयपालगढ़ में। और ये शिव जी का टेम्पल है और ये चमत्कारी वगैरह है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है आपको। मतलब आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आपको सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी जगह क्या जाना क्या नहीं करना सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में। सारा कुछ देख के आइए, आनंद लीजिए, अपनी फैमिली को लाइए और जीवन एक मोमेंटम में इसको जिए, खुलकर जिए। काम तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा और अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। यहाँ पे मतलब धार्मिक स्थलों पर आइए, अपनी पूजा पाठ कीजिए या पिकनिक मनाइए, छुट्टियाँ वगैरह सब कुछ मनाइए और जीवन का आनंद लीजिए। करते वहाँ पे मना करने पर भी स्नान करते, तो हर साल कोई ना कोई इसमें मतलब मतलब पानी के अंदर डूब के और मर जाता है। मतलब हर साल कोई ना कोई एक ना एक की मतलब ये कुंड बलि लेता है, ऐसा समझ लो आप, ये बलि लेता है। मतलब सबको तैरना आता है, उसके बावजूद भी बाय मिस्टेक के लिए इसके अंदर मतलब डूब भी जाता है पानी के अंदर और मृत्यु घोषित हो जाता है। और यहाँ के लोग आसपास बड़ों वाले मना भी करते हैं नहाने के लिए, फिर भी वो नहाते हैं, उनको तैरना भी आता है, फिर भी वो मतलब हर साल कोई ना कोई एक ना एक बंदा यहाँ पे आपको मतलब मर जाता है, मतलब इस पानी में डुबा के। और ये मेला कब क्या बढ़ता है, एक बार फिर से बाबा से हम पूछेंगे कि मेला कब बढ़ता है इनका। तो काका देखो मेलो कद भरा आपनो बादवाम भरे पांचा की जागरण छठ का मेला, पाँचा की जागरण रहे और छठ को मेलो रहे है ना, हम उसके बाद और अट्टे मतलब दिन रात पब्लिक आती जाती रहे है ना। 24 घंटा रास्ता चले, कोई दिक्कत तो होने अटे। और लाइट वाइट की सुविधा है कि कौन है भाई, लाइट वाइट की कई सुविधा कौन है। और खाली पर चेल पेल रहे और सुनसान दिखे रास्ता, लेकिन सुनसान कौन है। और ये राजू भाई हलवाई अपना करेगड़ी का कभी आओ तो बहुत ही बढ़िया हलवाई कारीगर माँ गाँव में शादी पार्टी को जो भी सिस्टम रहे ना ये राजू भाई मनावे। अगर थे भी कहीं मरवाणु है ना शादी पार्टी में तो हमने राजू भाई में कॉन्टेक्ट कर लियो ने, करेगड़ी का रेबाड़ा। और मैं बोलने जा रहे थे ना और भी मंदिर को, जो गणेश जी को मंदिर है ना पटेल पाड़ और मंदिर मिनोड़ो वे के बारे में ज़्यादा मैं पूरा विवरण बताऊँ थे ना। और अटे भी बेटा आपने दो काका बेटा अपने अटे मोबाइल चला रहे, कोई शायद दर्शन कर पाया। और ये गाड़ी आती है इस साइड से, देखो ये पिक्का वगैरह चलती है यहाँ पे यार। और एक महादेव का मंदिर है, ये देखो बंदर भी बैठे अपने हनुमान जी का रूप लिए हुए। ये बंदर भी बैठे, मोबाइल को टाइट पकड़ना पड़ेगा वरना ये लेके छूमंतर हो गए तो मैं इनके पीछे पीछे दौड़ते ही रहूँगा, इसलिए मोबाइल की ग्रिप थोड़ा तेज पकड़ के रखनी पड़ेगी। ये उस साइड का सीन है, पहले इस साइड के देखते हैं अपने। देखो ये श्री अजय जगन्नाथ महादेव जी का मंदिर है। मैं अंदर जाके बताता हूँ, चप्पल यहीं पे खोलनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि चप्पल खोल के जाना पड़ेगा। पवित्र जगह पर आप मतलब अपवित्रता नहीं फैला सकते हो, क्योंकि चप्पल आपको बाहर ही खोलना है। और ये देखो हम आगे। नमस्ते अंकल, कैसे हो? बढ़िया, मैं व्लॉग वगैरह शूट करता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए? कहाँ से हो आप? अच्छा, अजमेर से आए अपने अंकल आंटी और उनकी फैमिली के साथ, और यहाँ पे मतलब दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं अजयपाल नगरी का। तो कैसी लगी है यहाँ की लोकेशन आपको? बहुत ही बढ़िया। आप पहले से आते जाते होंगे यहाँ पे? कल फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं अपने अंकल और यहाँ पे आनंद ले रहे हैं अपने। देखो अजयपाल नगरी का, ये देखो भाई साहब, ये चट्टान है, ये देखो ये मंदिर, ये देखो मतलब भक्ति में मतलब परम मोक्ष मिलेगा आपको। यहाँ की मतलब सुंदरता में शांति मिलेगी आपको, और प्रकृति का मतलब बहुत ही तालमेल, बहुत ही बढ़िया आपको शांति मिलेगी यहाँ पे, एकदम शांति। उधर देखो पानी की चहल पहल, पानी की आवाज़ सुनाई दे रही, वो साइड से कौन से हुआ बहता हुआ,
उसमें ओवरफुल होने के बाद इसमें आ रही है और इससे होती है वहाँ से मतलब आगे को जाता है पानी। ओ भाई साहब, मतलब मैं इसका राउंड सर्कल करके बताता हूँ। और यहाँ पे अपने बंदर है जो हनुमान जी का रूप धारण किए हुए हैं, इनकी भी पूजा वगैरह की जाती है। और ये सारा कुछ यहाँ पे मतलब इनकी देख रेख करते हैं। यहाँ पे आते हैं जो भक्तजन आते हैं और उनको मतलब प्रसाद के रूप में फल वगैरह खिला के जाते हैं, इसलिए ये यहीं पे रहते हैं। और वहाँ पे देखो बहुत सारे बंदर है। मोबाइल की ग्रिप टाइप रखनी पड़ेगी वरना ये लेके भग गए ना तो मैं इनके पीछे पीछे भगता रहूँगा। ये देखो भाई साहब बहुत सारे बंदर है यार, ये क्या फ्रूट वगैरह डालते हैं ना इसलिए। ये देखो ओ वहाँ पे भी ये देखो बालाजी का टेम्पल बना हुआ है ना, ये इसलिए सारे बंदर यहीं पे इनकी सुरक्षा मतलब यहीं पे रहते हैं, ये इनके मतलब आचरण में रहते हैं यहाँ पे। ये मतलब हनुमान जी का मंदिर है और ये सारे बंदर है जो वानर है ना यहीं पे रहते हैं, यहीं पे निवास करते हैं, इसका इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जो यहाँ पे भक्तजन आते हैं प्रसाद के रूप में केला ये फ्रूट वगैरह जो सारा कुछ देते हैं तो ये खाते हैं यहाँ पे और अच्छे से आनंद लेते हैं। ये देखो इनको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, या वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा घना जंगल है और उधर पानी भरा हुआ है। इधर भक्तजन आते हैं इनको फ्रूट वगैरह खिलाते हैं, सारा कुछ सिस्टम। उस साइड भी छोटा सा टेम्पल है और इस साइड सारे बंदर है और इस साइड मैं हूँ। और अभी मैं अंदर का सीन जाके बताऊँगा आपको। देखो यार उस टाइम से मतलब वो चट्टानों से बना हुआ कलाकृति से ये मंदिर बनाया गया है, प्राचीन काल का मंदिर ही है। देखो ये बंदर की चहल पहल देखो यार, बहुत ही शांत वातावरण है, मतलब क्या बताऊँ ये। और पंडित जी नमस्ते। देखो ये नमस्ते। तो आप यहीं पे पूजा करते हो या आए हुए हम तो। अच्छा आए हुए, कहाँ से हो आप? रामनगर से। अच्छा रामनगर से अपने गुरुजी आए हुए और ये फैमिली वाले लेके आए। भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी। तो ये यहाँ पे आए पूजा आराधना वगैरह सारा कुछ कर। बाबा के आते रहते हैं, हाँ पूजा कराते हैं। हाँ ये भक्तों का कष्ट दूर होता है, हाँ उनको मार्ग मिलता है हाँ जी और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हाँ। ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। अद्भुत ज्योतिर्लिंग है ना। अद्भुत ज्योतिर्लिंग है, 500 साल पुराना ज्योतिर्लिंग है। हाँ और इसके दर्शन मात्र से भी काल भी भाग जाता है। देखो भाई इसके दर्शन करने से भी देखो काल भी भाग जाता काल भी है। भाग जाता है। अपने गुरुजी अपने मुंह से बता रहा है। हाँ, देखो काल भी इनके दर्शन से भाग जाता है। हाँ तो हमको सभी को हाँ। भगवान शंकर की आराधना अर्चना वंदना करनी चाहिए, हाँ। ताकि पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हाँ घर में लक्ष्मी का वास हो और सबको दीर्घायु प्राप्त हो। हाँ ऐसा देखो भाई अपने गुरुजी ने अपना ज्ञान बताया है, ज्ञान के मार्गदर्शन करो। आप भी आके यहाँ पे इनके मतलब दर्शन वगैरह करो, काल भी भाग जाएगा आपको, मतलब शांत और मोक्ष प्राप्ति होगी। आप परमात्मा में लीन हो जाओगे, आप दुनिया क्या आप भूल जाओगे, भक्ति में लीन हो जाओगे जब एक बार अजयपालगढ़ आओगे और मंदिर के दर्शन वगैरह करोगे। ये देखो उस साइड का मंदिर का अद्भुत ज्योतिर्लिंग अद्भुत है। ये देखो वहाँ पे पूजा वगैरह की जा रही है। स्वेटर नहीं। देखो भाई यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है, अंदर पंडित जी गुरुजी अपने सारा कुछ मतलब पूजा अर्चना की जा रही है। रामनगर से आई है फैमिली और यहाँ पे अपने साथ गुरुजी पंडित जी को लेकर आए और बोल रहे मोक्ष मतलब आत्मा में मोक्ष प्राप्ति है। आप यहाँ पे आओ दर्शन वगैरह सारा कुछ करो। यहाँ का सारा कुछ सीन कवर अप करके मैंने बता दिया और उसका मैंने बताना बाकी रह गया, तो उस साइड चलूँगा मैं, तो उसका भी अभी सीन कवर अप करके मैं सारा कुछ बताऊँगा। चप्पल पहन लेते हैं अपन, राजा भाई चलो वहाँ पे चलते हैं अपन ऊपर। यहाँ पे देखो साफ साफ हिंदी शब्दों में लिखा है शराब और मांस खाना ये लाना सख्त मना है, तो बिल्कुल आप मत लाना, क्योंकि 500 रुपये यहाँ पे फाइन लगाया गया है, तो 500 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और ये पीने का पानी है, यहाँ से भरा जाता है और पी भी सकते हैं, क्योंकि मुझे भी प्यास लग रही है तो मैं भी पीऊँगा यहाँ पे पानी ऑब्वियसली। तो कैमरामैन ज़रा पकड़ कर रखिए इसको, यहाँ पे पकड़। अरे तो दोस्तों प्यास लग रही है मुझे भी और मैं भी पानी पीऊँगा अभी। मज़ा आ गया भाई, अमृत की तरह पानी था, जल मज़ा आ गया कसम से। चलो आगे का सीन बताता हूँ मैं। तो दोस्त ऊपर आने के बाद कुछ इस प्रकार से अपना यहाँ का नज़ारा नज़र आता है आपको। ये देखो भाई ये महादेव जी का टेम्पल है,
शिव जी का मंदिर है, वो मेन अजयपाल जी का जो मंदिर है वो वहाँ है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे ऊपर एक भवन बना हुआ है, ऊपर भवन बना हुआ है। तो हम ऊपर आए और यहाँ पे सारा कुछ देख रेख कर रहे हैं। और ये बंदर है आएंगे और हम आ गए ऊपर। ये देखो भाई साहब, ये सीन है। और यहाँ पे अपने संत महात्मा रहते हैं जो यहीं पे निवास करते हैं, पूजा अर्चना वगैरह सारा कुछ करते हैं। ओहो, ये देखो वो अपनी भाषा में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो इस जगह देखो, तो मैं बता रहा था ना उस टाइम जो शिव जी का जो गले में सांप था ना, वो रक्षा करता है। मतलब यहाँ की मतलब जो यहाँ पे अजयपाल ने जो भी वो हीरे जवाहरात छपा रखे थे। और उस साइड है ना, वहाँ पे उस साइड वो सारे बड़ा बड़ का पेड़ था। क्या था? बड़ का पेड़ था उस साइड। वो जो सारी खाली जगह दिख रही ना आपको, वहाँ पे वो खाली जगह दिख रही ना आपको, वहाँ पे ना बड़ का पेड़ था। और उस बड़ का पेड़ का सीन क्या हुआ आपको पता है? जो वो सांप है ना, वो सांप मैंने बताया था ना, वो सांप का सीन कुछ अलग सा हुआ। वो सांप उस टाइम है ना वहाँ से फेरी लगा रहा था। मतलब इस अजयपाल जो ये एरिया है ना, उसका राउंड अप यानी मतलब देख रेख कर रहा था। तो वो बड़ के पेड़ के नीचे उस टाइम वो आया था, वो सांप क्या आया था। तो उस टाइम वो सांप आके उस बड़ पे बैठा था। वहाँ पे बड़ पे मतलब जो उस टाइम जोरदार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो वो सांप आया, वहाँ पे बैठा था। तो मतलब उस टाइम वहाँ पे बिजली कड़की और बिजली तुरंत गिर गई वहाँ पे। लेकिन वो सांप तो वहाँ से गायब हो गया। और वो जो बिजली गिरी ना, वो वहाँ पे बड़ पे गिरी। जो यहाँ पे बड़ था, बड़ा पेड़, उसका बड़ा वृक्ष था बड़, पूरा वो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मतलब छाया हुआ करती थी। तो वो बड़ का पेड़ है ना, वो तुरंत वहाँ से गिर गया। वो सांप आया था उस टाइम बाहर, तो उसकी देख रेख कर रहा था। वो सांप गायब हो गया वहाँ से। और वो जो बिजली कड़क के गिरी थी ना, वो बड़ पे गिरी थी। और जो वो बड़ का पेड़ था ना, वो वहाँ से गायब हो गया। देखो भाई साहब। और यहाँ पे कबड्डी वगैरह होती है, यहाँ पे जब मेला लगता है यहाँ पे भी होती है। वहाँ पे पहले वहाँ पे हुआ करती थी, वो बड़ का पेड़ गिर गया। और वो देखो वहाँ पे बड़ा बड़ का पेड़ है, एक उधर है, उस पर मधुमक्खियों का छत्ता वगैरह लगा है। और ये यहाँ पे शायद गार्ड साहब है मेरे हिसाब से, देख रेख करते हैं, या पता नहीं कौन क्या है, ये यहाँ पे कर रहे हैं। और वो देखो वो उस साइड जाएगा, अपना आंबा मीना को होते हुए रोड जाएगा उस साइड से। देखो ये बंदर भाई को देखो, ये अपने बच्चे की पीठ खुजा रहा है और उसमें से मतलब जुए वगैरह निकाल रहा है, टाइम पास कर रहा है। देखो ये इसकी माँ है और ये इसका बेटा, देखो पीठ के बल लेटा हुआ ये देख रहा है। देखो अपनी आंखों से देख लो, लाइव सीन है यार। तो ये अजयपाल का पूरा सीन है। उस टाइम से वो सांप आया था, तो वड़ का पेड़ वहाँ पे गिर गया था उस जगह से, अभी नहीं है वहाँ पे। और ये देखो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और वो जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, कुछ सूखे, ये सूखे हुए पेड़ नहीं है, ये गीले हैं। ये जो छुरा होता है ना, छुरा का पेड़ है, जिसके मतलब सीजन आने पर मतलब लाल लाल फूल आते हैं, जिनके पत्ती वगैरह होती है। तो वो ये इसके फूल को है ना उबाल कर बॉयल कर उसका पानी पीता है, कोई कच्चे खाते हैं, जिसका मतलब पेट पाचन तंत्र भी बढ़िया रहता है। और जो पत्तियाँ वगैरह सारा कुछ निकल जाते हैं। ये उनके पौधे पेड़ लगे हुए हैं जो पत्तियाँ वगैरह के लिए बहुत ही कारगर है, आयुर्वेदिक इलाज है यहाँ पे। ये देखो ये सारा कुछ पाओ ज़्यादा पास में बताओ मुझे। तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं छुरा के। इसका इस पेड़ का नाम है छुरा, छुरा बोलते हैं हमारे गांव के लैंग्वेज में। आप हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नो आइडिया, आप देख लेना। लेकिन इसके लाल कलर के फूल आते हैं यहाँ पे। जब सीजन आएगा तो सारी पहाड़ी से वहाँ से लेकर वहाँ तक मतलब आपको फूल ही फूल दिखेंगे, जो लाल कलर के फूल होंगे। ये मतलब उनके एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में भी इलाज लेते हैं। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी है यहाँ पे, जो अपने मनोविज्ञान, ये अपने साधु संत महात्मा है ना, जो ज्ञानी है, आयुर्वेदिक जो वेद है, यहाँ के वेद है, यहाँ पे जाते हैं जंगलों में और अपना थैले लेके जाते हैं, यहाँ से जड़ी बूटियाँ वगैरह लेके आते हैं। और उपचार करने के लिए कोई भक्तजन आता है या कोई बाहर से आता है, तो उनका अगर कारगर होती है, उनको चाहिए तो वो यहाँ से ला के देते हैं। यहाँ पे जड़ी बूटियों का भी खजाना है और यहाँ पे सब चीज़ का है। मतलब मैंने आपको फुल डिटेल में बताया, फुल बारीकी से बताया। और ये शिव जी का टेम्पल है मेरे पीछे और मैं अभी खड़ा हूँ। ये भवन है, नीचे भवन बना हुआ, मतलब
मतलब अतिथि गणों के लिए ये भवन बना हुआ है। आके यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, 2-3-4 दिन रुक सकते हैं, निःशुल्क चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। आइए अपनी फैमिली के साथ दर्शन वगैरह कीजिए, पिकनिक मनाइए, घूमिए, दर्शन वगैरह सब कुछ कीजिए। खाना पीने का मटेरियल आप साथ में ला सकते हो, नहीं लाओगे तो काका जी की वहाँ पे दुकान है, चाय पकौड़ी नाश्ता वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, वो अरेंज कर देंगे। और यहाँ पे इनकी वादियाँ देखो उस साइड से, ये अपनी वादियाँ। तो प्लीज़ इस साइड मेरी तरफ फोकस करो कैमरामैन। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा, वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फुल डिटेल में आपको अजयपाल सिंह चौहान की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल डेमो को बता ही दिया है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शांत वातावरण लोकेशन है, और शिव जी का मंदिर है, और उस साइड अपने कुंड वगैरह सारा कुछ बना हुआ है। प्लीज़ आप आइए यहाँ पे और दर्शन वगैरह सारा कुछ कीजिए, आपको मतलब बहुत ही अच्छा आनंद आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये अजयपाल की नगरी है, ये प्राचीन काल से बनी हुई है, अजय राज सिंह चौहान ने बनाई। अजयपाल सिंह का 3-4 नाम है, एक तो अजयपाल कहते हैं इनको, अजयपाल, दूसरा नाम इनका अजय राज सिंह चौहान था, और तीसरा नाम मतलब इसका जो मेन नाम था मतलब अजय सिंह चौहान था। और ये मतलब राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे, ये राजा हुआ करते थे और यहाँ पे शासन करते थे। यहीं पे ये इसी नगरी में उन्होंने उनका शासन तो मतलब गुजरात से लेकर बहुत ही लंबा चौड़ा था, अपने पूरे राजस्थान में था। लेकिन ये उनकी जो मेन जगह, मेन लोकेशन है अजय राज सिंह चौहान की, ये थी। जो उनके शासन काल में वो यहाँ पर आते थे और शासन करते थे, और बहुत सारे अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, बहुत सारे युद्ध भी विजय किए उन्होंने। 48 साल की उम्र तक उन्होंने युद्ध लड़ते रहे। उसमें बाद में उन्होंने ये मतलब योगी बनने का वो निर्णय लिया, योगी बनने का वो पढ़ने लिया, और उसके बाद में ये योगी बने, मतलब जंगलों में घूमने लगे यहाँ पे, और भक्ति करने लगे, आत्मा में परमात्मा में लीन होने की भक्ति करने लगे, और यहीं पे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और वो वहाँ पे उनकी मतलब उन्होंने वहाँ पे समाधि ली, और समाधि लेने के बाद वहाँ पे यहाँ पे टेंपल बनाया गया, और लोग आते हैं यहाँ पे और पूजा अर्चना करते हैं। यहीं पे उन्होंने उनका जीवन का जो समापन हुआ, वो यहीं पे आके उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। वो यहीं पे आके उनकी परमात्मा में मतलब उनकी आत्मा लीन हुई थी, भक्ति में लीन हुई थी। वो मतलब योगी थे, सन्यासी बन गए। उसके बाद में उन्होंने शासन किया बहुत ज़बरदस्त राजस्थान में अपने, है ना। भाजपा उनके बाद मतलब हीरे जवाहरात मोती की कोई कमी नहीं थी, उनकी प्रजा सुख दे थी, उनकी प्रजा के समक्ष वो अपने निर्णय वगैरह सारा कुछ रखा करते थे। लास्ट में उन्होंने ज्ञान लिया, संत साधु संत महात्मा बने, और यहाँ पे आके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये अजयपाल की नगरी में आए और यहाँ की पहाड़ों की वादियों में खो गए, और यहीं पे आके मतलब भक्ति में लीन हुए। तो मैं ही आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कीजिए, प्रभु की भक्ति में शक्ति है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप जो जिस धर्म से रिलेटेड हो, आप मतलब भक्ति में लीन रहिए और भक्ति करते रहिए, आपको परम सुख आनंद मिलेगा। ये बंदर आ रहा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं चलने की रखता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको ऐसा सीन दिखेगा, जो मतलब मंदिर तो वो नीचे रह गए शिव जी का, और उधर उसका बोले अजयपाल का, और ये ऊपर आओगे आप तो आपको कुछ इस प्रकार से सीन नज़र आएगा। बताता हूँ, रास्ता भी बना रखा, ये देखो, ये है भाई अजयपाल की नगरी। देखो आप, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया कसम से, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार लगा। और आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ दिखाऊँ, देखो उस टाइम का घर है ये, प्राचीन काल का, उस समय का। देखो यहाँ पे पगडंडी बना रखी थी, पेड़ियाँ बना रखी थी, पेड़े शायद किसी ने तोड़ दी अभी। यहाँ पे पेड़ियाँ वगैरह सारा कुछ बना रखा था। और ये उस टाइम पे देखिए झोपड़ी बना रखी थी, मतलब घर बना रखा था। ये देखो ये चूने से बना रखा था, पहाड़ के ऊपर। देखो कितने ऊपर है, कितने ऊपर है, उसके ऊपर ये बना रखा है। देखो वाह यार, ये मैं बता रहा था ना, उस साइड से जो पुल आ रहा था, रास्ता आ रहा था, अजयपाल सिंह चौहान वहाँ से आया जाया करते थे, वो सारा यहाँ से लिंक है। वो जो पुल था ना, वो पुल मैंने फर्स्ट में बताया था, वो यहाँ से कनेक्टेड है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है, चलो चलते हैं। ये देखो ये जा रहा है ना, ये उधर से लेकर, ये इधर से लेकर, ये उधर से लेकर, और वो जो सामने पुल दिख रहा है ना, आपको दिख रहा पुल, वो रे, वो देखो, वो दिख रही है ना, वो पहले यहाँ से रास्ता था, इस जगह से होता हुआ रास्ता था आना जाने का। जो मेन रास्ता है ना, वो यहाँ से था,
देख लो, समझ में आ गया ना सारा सीन, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा सीन है यार, क्या गजब का, देखो जोरदार है। ये देखो वहाँ पे भी छोटा टेम्पल बना हुआ है, यहाँ पे और कुछ हिंदी शब्दों में कुछ लिखा हुआ है, जय जयपाल गढ़ की हो, ऐसा कुछ लिखा है। ये देखो ये पहाड़ है, ये अरावली श्रृंखला है, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ है बहुत सारी इसमें यार, खजाना है, सब कुछ है, आनंद है, भक्ति है, शक्ति है, खजाना है, जड़ी बूटियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। सच में बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही जोरदार है। मैं बताऊँ क्या आपको, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, आपको दर्शन करने तो दर्शन की भावना से आइए, अगर आपको पिकनिक बनाना है तो पिकनिक के हिसाब से आइए, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ आइए, अपना जो भी सेलिब्रेशन करना हो कर सकते हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया शांत, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको क्या बताऊँ। और वो रूट जा रहा है देखो, वहाँ से होते हुए रोड जा रहा है, वो देखो वहाँ पे बाइक चल रही है, वो साइड से जाएगा अजयसर और अजमेर जाएगा, अजयसर गांव पड़ेगा और अजमेर निकलेगा, ठीक है। और इस साइड से आएगा ब्यावर से होते हुए रूट आएगा अपना, ठीक है, समझ गया। सारी कुछ लोकेशन बारीकी से सब कुछ मैंने बता दिया यार। प्लीज़ यार आप लाइव फॉलो करते रहिए यार मुझे यार, मेरी भी मेहनत लग रही है। वो निसार वहाँ पे घूम रहा है, देखो दिख रहा है। चलो भाई, और भाई साहब वहाँ पे देखो कपल है जो पूजा कर रहे हैं, पता नहीं वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है और पूजा वगैरह कर रही है, शायद स्नान भी किया होगा, मंदिर वगैरह सारा कुछ सिस्टम बना रखा उन्होंने। और हो ऐसा, और जो मैं बता रहा था ना आपको, ये वही चट्टान है जिनका मतलब उन्होंने पिलर वगैरह बनाए थे ना, ये मतलब वही चट्टान है जो उन्होंने पिलर वगैरह बनाए थे। मैंने अंदर जाके मंदिर में बताया था ना, वो पिलर तराश से रखे थे, उन्होंने डिज़ाइन वगैरह बना रही थी कि ये इन्हीं चट्टानों में से बनाया गया है, वो इन्हीं चट्टानों में से। बताओ, ये वही कंकरी है, मतलब मजबूत है यार कसम से। उन्हीं पे वो मंदिर टिका हुआ है, ये प्राचीन काल का मंदिर है। प्राचीन उसे बोला जाता है जो मतलब के 100 सालों से 100 ईस्वियों से ऊपर हो जाता है ना, प्राचीन, यानी बहुत ही अपने पीढ़ियों से पहले सा जो होता है ना उसको प्राचीन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कंकरिया, ये वादिया है, यहाँ पे रनिंग रोड है, वो देखो आती जाती रहती, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाहन, बड़ी गाड़ी वगैरह नहीं आएगी, 4 व्हीलर तो आ जाएगी, लेकिन जो बस ट्रक वगैरह होते हैं ना वो नहीं आएगी, क्योंकि जिस भवन पे मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा था ना, तो वो भवन का कॉर्नर है ना, कॉर्नर वो टच होता है, इससे मतलब गाड़ी को निकलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो बिल्कुल नहीं निकलेगी, वहाँ पे आके अटक जाएगी और वहाँ पे चढ़ाई में अटक जाएगी। तो बड़ी गाड़ी लाने की बिल्कुल आप कोशिश ना करें, सिर्फ आप 2 पहिया वाहन पे आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर पिकअप वगैरह है ये निकल सकती है, बाकी इससे बड़ी बस वगैरह ट्रक वगैरह होगा ना तो वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही कठिन है। ये देखो वहाँ से सीन, ओहो भाई साहब, देखो डूंगरों को चीरता हुआ रास्ता जा रहा है अपना, दिख रहा है ना। ये देखो और जूम करता हूँ मैं, वाह भाई साहब, मज़ा आ गया भाई यार, लोकेशन शानदार है। और यहीं पे सारा कुछ वो खजाना वजाना सब कुछ यहीं पे है, और वो अपने मनोविज्ञान के हिसाब से सारा कुछ यहीं पे सिस्टम रख रखा। विज्ञान की भी आवश्यकता होगी यहाँ पे, टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होगी, ज्ञान की भी आवश्यकता होगी, तंत्र मंत्र विद्या की भी आवश्यकता होगी, तब जाके वो मतलब यहाँ पे सर्च करके निकाल सकता है कि इस एरिया में मतलब पूरे में खजाना है जो अजयराज सिंह चौहान ने छिपाया था। मतलब यहाँ पे वो रखा करते थे सीक्रेट एजेंसी के अकॉर्डिंग, ये यहीं पे रखा करते। ये अपने मतलब गवर्नमेंट है ना, अपनी सरकार, उनके नज़रिए में ये लोकेशन है, उनको पता है यहाँ पे क्या है क्या सीन है, लेकिन उनको पता है, यहाँ के आस-पास वालों को नहीं पता है कि मतलब यहाँ पे क्या है। वो आने वाले टाइम में जो हमारी सरकार है ना, गवर्नमेंट, वो यहाँ पे आएगी और इस सारे एरिया को मेरे हिसाब से सेल कवर अप करेगी और यहाँ पे माइनिंग वगैरह करेगी आने वाले टाइम में, अभी नहीं, आने वाले टाइम में यहाँ पे माइनिंग करेगी और यहाँ पे खुदाई कर करके सारा सिस्टम निकालेगी। मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखना आप, आज नहीं, आज से मतलब 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, ये लिख के ले लो। यहाँ पे सरकार ये पूरे अजयपाल का है ना एरिया कवर अप करेगी और यहाँ पे माइनिंग वगैरह स्टार्ट करेगी। यहाँ पे सोना चांदी जो भी है ना सबको निकालेगी, उनको सब पता है। अभी उनके साथ ये टाइम का इंतज़ार कर रहे। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा ग्रामवासी लोगों से, मतलब आप यहाँ पे आइए, अपनी एकता रखिए और प्रेम भाव का भाव रखिए। तो दोस्तों मैं और निसार ने सारा कुछ सीन कवर अप करके आपको बता दिया। ये निसार, बेटा निसार कैसा क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, अच्छा, बढ़िया लग रहा है। हाँ, कैसी क्या लोकेशन है? जोरदार है ना? हाँ, हाँ भाई, इसको जोरदार लग रही है लोकेशन भी। ओहो, ये बेटा ये भी मेरे साथ में था और मैं भी था, ये जंगल की वादियों में खो गए, मज़ा आ गया मतलब।
प्लीज़ 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 मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ यार भाई लोगों एक लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और मेरी वीडियो में अच्छा से कमेंट करना, जिससे कि मुझे मतलब हौसला मिले और इससे भी इंटरेस्टिंग और इससे भी अच्छा मैं और व्लॉग बना सकूं, और नई जगह जाके वहाँ का सीन, वहाँ की मतलब हिस्ट्री आपको बता सकूँ, क्योंकि आप घर बैठे जा देख सकते हो ये क्या सीन है अपने आसपास का। और ये लोकेशन पड़ने वाली है आपको, ये अजमेर है ना, अजमेर, पहले अजमेर का नाम अजमेरू था, तो अजमेर ये अजयपाल सिंह चौहान ने इसका नाम रखा अजमेरू, फिर बाद में इसको मतलब अजमेर कर दिया गया। ये अजमेर के अंदर है, राजस्थान स्टेट, राजस्थान के अंदर अजमेर है, अजमेर के अंदर ये अजयपाल है, मतलब पुष्कर से 6 किलोमीटर इस साइड है, और अजमेर से मतलब 18 किलोमीटर इधर है, ये बीच में अजयपालगढ़, ये इसका नाम रख दिया अजयपालगढ़ या अजयसर, ये अजयसर गांव के निकटतम है, इसलिए अजयसर आप आओ तो पूछ लेना भाई अजयसर कहाँ, अजयसर में आने के बाद पूछ लेना अजयपालगढ़ का, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे अजयपालगढ़। ये लोकेशन यहाँ पे है अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर अजयसर गांव उसके निकटतम है, और यहाँ की लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, घूमने के लिए भी, घूमने के नज़रिए से देखें तो वो भी बढ़िया है, और यहाँ पे दर्शन के नज़रिए से देखें वो भी बढ़िया है। आप जिस अंदाज से जिस सीन से यहाँ पे आओ, ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप कोई आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, चारों तरफ शांति है, कोई डिस्टर्बेंस, आप उस साइड जाके मौज मस्ती करो, उस साइड जाके मौज मस्ती करो, अपनी फैमिली के साथ घूमो एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो, आपको कोई किसी भी प्रकार से कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शांत एवं शुद्ध वातावरण है यहाँ पे। तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, आप कमेंट करते रहिए, और यह अजयपाल नगरी का मैंने सारा कुछ सीन आपको बता दिया। मिलेंगे ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं इसी गांव का बंदा हूँ, खरेगड़े का हूँ, तो प्लीज़ 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 लाइक करते रहिए मुझे। बाय बाय।